एवरीवन। राजनीति विज्ञान की क्लास में वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज में कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलोचना यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान। और संविधान किसका? भारत का संविधान। क्योंकि भारत का संविधान इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उन सब में संविधान से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपका संविधान का बेसिक क्लियर करने वाली हूँ, संविधान निर्माण की कहानी आपके सामने बताने वाली हूँ कि संविधान जो है वो कैसे बना था। तो ये शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि संविधान है क्या। तो संविधान देखिए, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान होती है, किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है। संविधान उन सर्वोच्च कानून और नियमों का समूह होता है जिसके अनुसार हम देश को चलाते हैं। हमें हमारे देश को चलाना है तो कुछ हमारे पास नियम, कायदे, कानून होंगे तभी हम चला पाएंगे, ऐसे नहीं चला पाएंगे। तो उन सब नियम, कायदे और कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और संविधान वो ही सर्वोपरि होता है जिसे उस देश की जनता ने बनाया हो। तो भारत का संविधान ऐसा है जिसको भारत की जनता ने संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से बनाया है। ये भारतीय जनता की मांग थी संविधान कि हमारा एक संविधान होना चाहिए और फिर उस संविधान सभा द्वारा हमारी शासन व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। तो देखिए, 1947 से पहले भारत ब्रिटेन के अधीन था, जिस कारण क्या है, भारतीय लोगों को उनकी इच्छा अनुसार शासन चलाने में आसानी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता के साथ साथ जो है हमारे संविधान का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो संविधान जो है भारत में, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान है, नियमों का समूह है, कानूनों का समूह है। तो ये क्लियर कि संविधान है क्या। ठीक है, मैं एक लाइन में आपको बताऊंगी फिर से कि संविधान जो है किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र को चलाने के लिए सर्वोच्च कानूनों और नियमों का समूह होता है। समझ में आया बेटा? क्लियर संविधान। अब देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें अपन इतनी चीजें पढ़ेंगे कि संविधान है क्या। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज अपन ने पढ़ेंगे कि संविधान किसने बनाया, संविधान किसने बनाया, इसकी मांग कब उठी, इसका गठन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पता है आपको इस बात का? विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसलिए है कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? आर्टिकल 395। इतने अनुच्छेद किसी भी देश के संविधान में नहीं है। भाग कितने हैं इसमें? भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है इसमें? अनुसूचियां कितनी है? 12 है बेटा। जब संविधान बना था ना उस समय 8 अनुसूचियां थी और अभी इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये सब तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि संविधान इतना बड़ा क्यों है। इनको ही 22 भागों में और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है। बात आती है कि भारत का संविधान अमेरिका के बाद सबसे पुराना संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था, लेकिन लिखित संविधानों में, लिखित संविधान है अमेरिका का, लिखित संविधानों में अमेरिका के बाद भारत का संविधान जो है दूसरे नंबर पर आता है। तीसरी चीज ये है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे सफल संविधान माना जाता है, सबसे सफल संविधान माना जाता है। इस संविधान में परिवर्तन की जो व्यवस्था है वो भी संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी कि परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो यही कारण है कि जैसे जैसे कुछ नया संविधान में जोड़ने का नियम आता है वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे संविधान की मांग की कि इसकी मांग कब उठी थी। तो देखिए, संविधान की मांग के लिए सबसे पहले 1893 में तिलक का एक स्वराज्य विधेयक आया था। उस विधेयक में सबसे पहले बात की गई थी
संविधान निर्माण की। कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले मांग कब उठी थी, तो 1893 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में, अभी नोट करवाऊंगी, तिलक के स्वराज्य विधेयक में इसकी मांग की गई थी सबसे पहले। उसके बाद देखिए 1922 में गांधी जी ने इस मांग को उठाया था। 1922 में गांधी जी ने इस मांग को उठाया था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। गांधी जी के शब्द हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1924 में फिर से गांधी जी ने 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस गांधी जी की इस मांग को दोहराया था। किसने दोहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, है ना। मोतीलाल नेहरू का भी यही कहना था कि भारत का संविधान जैसा गांधी जी चाहते हैं वैसा बनना चाहिए। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इससे पहले एक BN राव थे, उनके द्वारा इसकी औपचारिक रूप से मांग की गई थी। MN रॉय थे, औपचारिक रूप से इसकी मांग की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी मांग की थी MN रॉय ने। समझ में आ रहा है? औपचारिक रूप से यानी संविधान सभा की मांग इन्होंने की थी। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, उन्होंने एक 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, है ना। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में इसकी प्रस्तावना संविधान की, इसका अर्थ, महत्व, इन सब चीजों के बारे में बताया गया था। इससे पहले औपचारिक मांग को कांग्रेस के समय समय पर विभिन्न अधिवेशन हुए थे, जैसे 1936 का अधिवेशन था, 1937 का अधिवेशन था, 1938 का अधिवेशन था। इन अधिवेशनों में इसको बार बार दोहराया गया था कि भारत राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस तरह फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें इसको अंतिम रूप दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की मांग को क्या किया? अंतिम रूप दिया गया। अब देखिए ये 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ये मांग रख रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान निर्माण की, है ना। और इसको स्वीकार कब किया जा रहा है? 22 जनवरी 1946 को। टाइम लग रहा है ना, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान के लिए, उस पर विचार विमर्श हुआ है संविधान सभा में कि क्या हम जो संविधान सभा, जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें पूरे संविधान का ब्यौरा था कि कैसे बनना है, क्या क्या इसमें होगा, क्या वो सही है। तो इसमें इतना समय लगा और 22 जनवरी 1947 को संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा और जो देसी रियासतें थी, उन सब ने इसका विरोध किया था संविधान निर्माण का। समझ रहे हो? ब्रिटिश सरकार भी विरोध कर रही है, मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही है, और जो देसी रियासतें थी उस समय वो भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई भारत को स्वीकृति देने के लिए कि ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार भारत का संविधान बना लीजिए। फिर मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई, देसी रियासतें भी धीरे धीरे इसमें शामिल हुई। इस तरह देखिए भारत का जो संविधान है उसका निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद एक 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसको बोलते हैं हम अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, है ना। इसके तहत भारत का संविधान बनना था, ब्रिटिश सरकार का ये कहना था, लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया था क्योंकि मुख्यतया इसमें भारतीय शामिल होंगे। इस अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि मुख्यतया इसमें भारतीय शामिल होंगे, यानी ये कहीं भी इसमें क्लियर नहीं था कि पूर्ण रूप से इसमें भारतीय शामिल होंगे, यानी इसमें अंग्रेज भी शामिल होंगे। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। फिर देखिए 1942 में 1942 में क्रिप्स योजना द्वारा भारत के संविधान की बात की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप क्रिप्स योजना के तहत भारत का संविधान
बनाई। लेकिन इसका भी भारतीयों ने विरोध किया। क्यों किया क्रिप्स योजना का विरोध? क्योंकि इसमें भी एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। पहली बात, दो कारण थे इसके विरोध के। एक तो जो क्रिप्स योजना आई थी उसमें 3 जो सदस्य थे वो तीनों ही अंग्रेज थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और एक और था, कौन था? पैंथिक लॉरेंस, है ना। तो तीनों अंग्रेज थे। अंग्रेज होने के कारण उन्होंने जो है भारतीयों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। दूसरा इसका कारण था योजना को अस्वीकार करने का कि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत यदि स्वतंत्र हो जाता है, भारत राष्ट्र का निर्माण हो जाता है और संविधान का निर्माण हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो उसके बाद भी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। समझ रहे हो, है ना। पूरी तरह से भारत के स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं कही गई थी, इसलिए इस योजना को अस्वीकार किया गया। उसके बाद आता है, देखिए इसके बाद आता है आपका 1946 में कैबिनेट मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का संविधान कौन सी योजना के तहत बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना है जिसके तहत भारत की संविधान का निर्माण हुआ था। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव आया, दोनों का विरोध हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर फिर भारत का संविधान बनना तय हुआ। और इसके तहत जो भारत का संविधान बना उसकी प्रथम बैठक हुई आपके 9 दिसंबर 1946 को। पर क्या हुआ उस दिन? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए प्रथम बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए प्रथम बैठक आयोजित की गई और इस प्रथम बैठक का जो सदस्य अध्यक्ष बना था वो कौन था? अरे आपको भी तो पता होगा बेटा थोड़ा बहुत, सच्चिदानंद सिन्हा था। प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये केवल 2 दिन के लिए इनको बनाया गया था। अब पहली चीज ये आती है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया? संविधान सभा में तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया जब प्रथम बैठक हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुना है? कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के क्या बने? स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, समझ में आया? ये बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और इनके द्वारा जो है संविधान का पूरा आगे कार्य किया गया। अब बात आती है कि प्रारूप समिति, जो संविधान का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ढांचा, किसने तैयार किया था? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 3 चीजें आपके सामने आएंगी। एक तो संविधान का ढांचा किसने तैयार किया, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि जो पूरा प्रारूप है। दूसरा, संविधान किसने लिखा? भारत का जो संविधान है उसकी मूल प्रति किसने लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी गई है। तीसरी चीज, उसका हिंदी में अनुवाद किस व्यक्ति ने किया। तो ये तीनों चीजें आपको मैं नोट करवाऊंगी। तो देखिए, भारत का प्रारूप जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। संविधान की जो प्रमुख समिति थी, सभी समितियों में से उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वो समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो संविधान का मूल उसकी जो मूल प्रति है वो देखिए किसने तैयार की थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मतलब संविधान की जो मोटी सी बुक है ना, जो 395 अनुच्छेदों में लिखी गई है, उसके हर पन्ने पर जिस व्यक्ति का नाम है वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने इंग्लिश में लिखा था, इसको अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, और इसने इसकी मूल प्रति लिखी थी और वो अंग्रेजी में लिखी गई थी।
ठीक है। फिर उसका हिंदी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बसंत कृष्णन वेद। जो हिंदी में अनुवाद जिसने किया उसका नाम था बसंत कृष्णन वेद। समझ रहे हो? हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? बसंत कृष्णन वेद। ठीक है, तो इस तरह देखिए भारत का संविधान। और ये बैठक, ये प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर को जो हुई थी। अंतिम बैठक इसकी हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी और भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। तो देखिए एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, कई जगह क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शन आता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। आपके सामने 11 ऑप्शन आएगा, आप 11 को सही करोगे। लेकिन जो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी उसको भी इसकी बैठक में शामिल किया जाता है, तो इसकी कुल टोटल 12 बैठकें मानी जाती है। समझ रहे हो? अब ये बात आती है कि भारत का जो संविधान है वो क्या कारण है कि 26 नवंबर 1949 में ये बनके तैयार हो गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। इसको अंगीकृत आत्मा अर्पित कर लिया गया था भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि ये लागू कब हो रहा है? 26 ये लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो उसको 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया? तो उसके पीछे एक रीजन है बेटा। देखिए कुछ प्रावधान यानी लगभग 15 अनुच्छेद, कई जगह 15 आता है और कई जगह 16 आता है ना, तो कुछ अनुच्छेद तो उसी दिन से लागू हो गए थे जो देश के लिए अति आवश्यक थे 26 नवंबर 1949 से। लेकिन जो